हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12 का जो है भौतिक विज्ञान लेकर चल रहे हैं, वो भी फर्स्ट पार्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ डेरिवेशन कराया हुआ था। कुछ डेरिवेशन आप लोग को करवा दिया गया था, जो गॉस से संबंधित जो कुछ नियम थे उसको भी करवा दिए थे, और कुछ चीज़ें बचा हुआ था। इसमें से कुछ आज हम जो करवाने वाले टॉपिक हैं, जो बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग से आज हम करवाने वाले हैं। इसको हम अलग से वीडियो बनाए, जो कि वहाँ आप लोग को जो चादर वाला था, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, वो चीज़ें था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि अगर दो समांतर जो है चादर हैं, पहले तो क्या है, यहाँ पर देखो लिखवाया गया है कि ये दो समांतर व विपरीत आवेशित जो है क्या है, आपका चालक है। कैसे चालक होना चाहिए? समांतर हो और आवेशित क्या है, आपका चालक पदार्थ कोई भी है। अब चादरों के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। दो चालक हैं जो कि क्या है, वो सॉरी क्या है, दो चालक हैं और दोनों आवेशित हैं। बट उसमें क्या है, आवेशित तो दोनों है, लेकिन उनकी प्रकृति जो है एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। ध्यान दीजिएगा, दो चादर है, एक चादर जैसे मान लेते ये हो गया, एक चादर मान लेते ये हो गया, ठीक है, और एक चादर और है जो एक दूसरे क्या है, समांतर है। एक चादर और भी है जो एक दूसरे के समांतर है। देखो एक चादर ये भी हो गया, ठीक है, दो चादर हो गए। और कह रहा क्वेश्चन में, देखिए हम स्पष्ट कर देते हैं इसको। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक धनावेशित है, एक कह रहा क्या है, धनावेशित है। देखो एक पर क्या है, धनावेशित है, और एक क्या है, ऋणावेशित है। एक ऋणावेशित है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आप लोगों को। अब एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है, दो चादर है। एक को नाम दे देते हैं हम ए, एक को नाम दे देते हैं हम बी, दोनों नाम दे दिए। अब यहाँ से दो क्वेश्चन उठता है। एक क्वेश्चन तो ये उठता है, क्या एग्जाम में पूछता है कि आप सिद्ध कीजिए कि दो समांतर व विपरीत प्रकृति के चादरों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उसको जो प्रूफ करने के लिए दे देता है। उसको जो होता है आपका प्रूफ करने के लिए ये दे देता है, क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसे आपको प्रूफ करने के लिए देता है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये होना चाहिए। एक तो ये प्रूफ करके होगा, और दूसरा ये कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि दो समांतर व विपरीत प्रकृति के चादरों के बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कैसे होती है वो चीज आपको प्रूफ करना होता है। इसी में क्वेश्चन दीर्घोत्तरी में दे देता है, तो इसमें ये भी पूछ लेता है कि उनके बीच में आवेश विभव भी कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, ये भी चीज आप लोगों को ज्ञात करने के लिए देता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है, इसमें प्रोसेसिंग क्या क्या होगा। ठीक है, दो चीज़। पहला हम लोग ये देख लेते हैं कि जो यहाँ पर हम लोग चादर बनाए हैं, एक पर धनावेशित है, एक पर ऋणावेशित है। ठीक है बच्चों, एक पर धनावेशित है, एक पर ऋणावेशित है। आप पढ़े हैं, भली बातें पढ़े हैं कि जो धनावेशित होता है उनकी जो दिशाएं होती हैं, वो धनावेशित चादर जो होगा उसके लंबवत होगा और बाहर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाता है कि इसकी दिशा क्या होगी, मतलब चादर ए है, इसकी दिशा, तो आपका दिशा ये होगा बाहर की तरफ, ये इसकी दिशा हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम बना देते हैं। ये हो गई इसकी दिशा, और ये दिशा किस तरफ रहेगी, बाहर की तरफ। ठीक, और कौन वाला है, ए वाला। ठीक है, इसकी जो दिशा होगी बाहर की तरफ होगी। अब देखिए, अगर इसकी बात की जाए कि इनकी दिशा क्या होगी, इनकी दिशा, क्योंकि हम लोग कहां पर देखना चाह रहे हैं, अंदर की तरफ। बिंदु कोई है, कोई बिंदु O है, यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ये बिंदु को नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर बिंदु जो है O नाम दे देते हैं। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसकी जो दिशा होगी किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, और दूसरी की दिशा जो ऋणावेशित है, इसकी दिशा क्या होगी, तो बच्चों देखो इसकी भी दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। देखो इस तरफ से क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, इसकी दिशा इस तरफ होगी। आपको पता है जो धनावेशित होता है उसकी दिशा बाहर की तरफ होती है, लंबवत होती है और बाहर की तरफ। तो इसके लिए देखो क्या है, बाहर है, और इसके लिए क्या होगा, देखो उसी में होगी, अंदर की तरफ होगी। तो ये हो गया किसका, E सफिक्स बी की दिशा हो गई।
और यहाँ पे हमको परिणामी वेक्टर ज्ञात करना है ई, परिणामी वेक्टर जो आपको है वो ज्ञात करना ओ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ें ये दोनों हम लोग देखना है। तो हम लोग पहले इसमें ये देख लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली चादर के लिए फार्मूला जो है वो निकाल चुके हैं। तो हम पहले देख लेंगे कि जो चादर ए है, चादर ए के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चादर ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर क्या होती है, मतलब बीच में क्या होती है। फिर दूसरा चीज हम लोग देख लेंगे जो है उसकी तीव्रता बाहर की तरफ क्या होगी। ठीक है, तो पहले चादर के लिए देख लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, आपको तो लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, उसको आपको लिखना होगा तो लिखेंगे कि माना दो चादर हैं जो माना दो चादर ए और बी हैं जो परस्पर एक दूसरे के समांतर है। माना दो चादर, देखिए आप लोग इस चीज़ें आप जो बोल रहे हैं इसको आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या लिखेंगे इसमें कि माना दो समांतर चादर ए और बी हैं जो परस्पर में क्या है, समांतर तो है, बता दिया गया। और इनकी जो दिशाएं हैं, एक पर धनावेशित है और दूसरे पर ऋणावेशित है, और इनके केंद्र ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चीजें आपको लिखना होगा, केंद्र ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दूसरा चीज आपको ये लिखना होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि धनावेशित आवेश की जो दिशा होती है उस चादर के लंबवत होती है और बाहर की तरफ होती है। जैसे आप देख रहे हैं तो ये चादर हो गया, चादर के बाहर की तरफ आप देखोगे, इसको आप अगर इसको आप एवॉइड करिए, ये वाला जो चालक है इसको एवॉइड किया जाए तो इसकी दिशा क्या है, बाहर की तरफ है और लंबवत है। अब दूसरी की विशेषता क्या होती है, जो ऋणावेशित होता है उसकी दिशा अंदर की तरफ होती है। उसी अगर आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पढ़े होंगे, इस तरह का कोई आवेश होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास होता है तो ये बल लगाता है अगर तो बाहर की तरफ, ऐसे ये आप पढ़े हैं बाहर की तरफ। और यही आवेश अगर पिंड है और ये ऋणावेशित है तो इस पर ही बल लगता है, इस तरह से यही तो लगेगा। देखो तो यही तो है, बस देखो इसको बाहर की तरफ हो गया, जैसे ये बाहर की तरफ हो गया, ये ऋणावेशित है तो क्या होगा, इसमें अंदर की तरफ तो होगा, लंबवत तो रहेगा लेकिन अंदर की तरफ ही रहेगा। ठीक, ये चीजें हो गया। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं ई ए का वैल्यू क्या होगा, ई बी का वैल्यू क्या होगा, ये चीजें निकाल लेते हैं हम लोग। किसका किसका वैल्यू हम लोग देख लेंगे, ई ए का वैल्यू क्या होगा और ई बी का वैल्यू क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ई ए जो कि क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो अगर इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ये के प्रावैद्युतांक में रखा गया है, के प्रावैद्युतांक में रखा गया है और इस पर जो है क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो आप पढ़ चुके हो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। ये चीजें होगा, किसका हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए के लिए हो गया। सिग्मा जो है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। और इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, विस्तृत के अनंत लंबाई का कोई चादर होता है तो उसका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, चीजें जो होता है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब देख लेते हैं कि दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सफिक्स बी इक्वल टू, इसके लिए देख रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, तो सिग्मा, इसका भी वही होगा 2 एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि दोनों के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व तो जो है वो सिग्मा ही है। ठीक है, के प्रावैद्युतांक है तो आपका क्या बदलेगा थोड़ी ना, एप्सिलॉन नॉट तो ही रहेगा, के आपका वही रहेगा, उसी माध्यम में रखा गया, दोनों के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व समान ही है तो ये होगा। तो ये आपका इतना हो गया। अब जो है इसका परिणामी देख लेते हैं। अब बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि क्या है, ई है, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। तो ई ए जो होगा, जैसे आपको ये बताया गया कि ई ए हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। तो ई ए का वैल्यू आप लोग को यहाँ से उठा लेना है जो कि क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के है। ई बी का वैल्यू देखेंगे एप्सिलॉन नॉट 2, और हल करेंगे अगर इसको तो ई बराबर हो जाएगा, एलसीएम देखो समान है
क्या एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट के है, और यहाँ सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ई बराबर आपका जो प्राप्त होगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो बच्चों 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर कोई माध्यम है तो, अगर कोई माध्यम है तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ पर, ऊपर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये देखो ये स्थिति जो बताई जा रही है ये किस तरफ, ये अंदर की तरफ तो है, बीच में तो है, तो ये स्थिति आपको बीच के लिए बताई जा रही है, ठीक है, चादर के बीच में। अगर आपको कंफ्यूजन यहाँ पे मत होइएगा, ये जो बताया जा रहा है ये चादर के बीच में बताया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर, चादर के बीच में, ठीक है, आपको समझा दिया गया। तो चादर के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। अगर निर्वात है, यदि निर्वात है तो निर्वात रहेगा तो के का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, निर्वात रहेगा तो के का वैल्यू 1 होगा, तब ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना कि अगर ये कंडीशन केवल आपको जो बताया जा रहा है, अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो बीच में जो होता है वो शून्य होता है। ये चीज यही ध्यान में रखना, स्पष्ट रहे कि अगर एक पर धनावेशित है एक पर ऋणावेशित है, अगर ऐसा कंडीशन है एक पर धनावेशित है और एक पर ऋणावेशित है, ऐसे कंडीशन के लिए बताया जा रहा है कि बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये चीज बीच के लिए है। और यदि दोनों धनावेश हो और दोनों ऋणावेश हो तब ऐसे कंडीशन में बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। कारण क्या होता है ये भी हम आपको स्पष्ट करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार और हम आपको समझा देते हैं। हमारा जो टॉपिक है ये कह रहा है कि अगर दो समांतर हैं, दो चादर ऐसे हैं जो कि क्या है, समांतर है, दो चादर इसमें ऐसे हैं जो कि क्या है, परस्पर समांतर हैं, और क्या है कि दोनों चादरों, दोनों जो चालक हैं, दो चालक हैं, यहाँ पर हम लोग चादर बोल रहे हैं, जो जहाँ पे दो चालक हैं, ये दोनों चालक पर जो है आवेश जो है परिमाण में तो समान है, परंतु इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है। आप इसको विशेष, इस वर्ड को विशेष ध्यान दीजिए कि हम जो बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं कि एक पर तो पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। नहीं तो अगर यहाँ पे आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे तो मान के चलिए कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर धनावेशित और धनावेशित दोनों हो जाएगा। आप जो देख रहे हो यहाँ पे अगर ये भी धनावेशित है और ये भी चालक अगर धनावेशित होता तो ऐसे कंडीशन में आपके केंद्र पर जो बीच में जो दोनों चालकों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो आपका शून्य होती। कैसे होगा उसको भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी अभी हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन यदि एक पॉजिटिव चार्ज एक के पास है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, तब बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, ना कि शून्य आएगी। ये चीज विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसी में हम थोड़ा सा और अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि इसके बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बच्चों ये शून्य हो जाएगी। देखिए जो दोनों का तुलना हम करेंगे, इसमें आपको 4 प्रश्न यहाँ से उठा सकता है। 4 प्रश्न क्या उठेगा? पहला प्रश्न तो आपको ये उठाएगा कि मान लेते हैं दो समांतर चालक हैं, तार हैं, या दो समांतर चालक हैं और दोनों के पास पॉजिटिव ही चार्ज है या समान प्रकार के चार्ज हैं, तब उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र के बीचों बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होगा और बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होगा। और दूसरा चीज ये होता है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और एक पर नेगेटिव चार्ज हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में भी ज्ञात करने के लिए दे देता है और बाहर की तरफ भी ज्ञात करने के लिए दे देता है। तो 2 कंडीशन ये, और वैसे आप देखेंगे तो 3-4 कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन जो आने वाला है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एक बार इसको और समझ लेंगे कि देखो दो चालक तार हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो समांतर आपका क्या है, आवेशित जो है चालक तार है। देखो दो समांतर आवेशित चालक तार हैं, परंतु इनकी प्रकृति विपरीत है, अर्थात एक जब पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ए जो हमने चालक तार लिया है, चालक लिया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया है इसको, और जो बी चालक लिया है इसको नेगेटिव चार्ज दिया है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। एक को पॉजिटिव चार्ज दिया हम, एक पर नेगेटिव चार्ज दे दिए।
अब हमसे ये कहा है कि पहले आप बीच में बता दीजिए कितना होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप पहले तो ये बता दीजिए कि बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमने बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रूव करके ले आया कि E = हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर ये पूछ रहा है कि आप इसके बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ कहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या यहाँ कहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये चीज आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो उसके लिए देख लेते हैं कंडीशन क्या होगा। तो हम लोग को अंदर की तरफ जब बोल रहा था तो हमने क्या किया कि इसकी दिशा के बारे में देखा। जब हम इसके दिशा के बारे में देखे तो देखे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई धनावेशी चालक तार होता है तो उसकी जो दिशा होती है उस चालक के से लंबवत होती है, जो चालक होता है चालक के लंबवत होती है और बाहर की तरफ होती है। धनावेशित का कंडीशन होता है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा डिवाइड करिए तो देखिए बाहर की तरफ ही जा रहा है। अगर आप इसकी एरो की जो दिशा है अंदर की तरफ कर देंगे तो ये ऋणावेशित रहता है, तब ऐसा कंडीशन आता है, ना कि धनावेशित के लिए आता है। और दूसरा कंडीशन हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, यदि कोई चालक तार ऋणावेशित होता है तब उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ जो दिशा होती है वो लंबवत तो होती है, लंबवत तो भी होती है लेकिन उसकी दिशा अंदर की तरफ होती है, अर्थात उसी चालक की तरफ होता है उसका दिशा। तो देखो उसी चालक की तरफ वैद्युत क्षेत्र। तो आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर जूम करेंगे तो एक चीज देखिए, ये चीज ई सफिक्स ए जो हमने वैल्यू माना, ई सफिक्स ए जो कि ए वाले की दिशा है, और आप देखो ई सफिक्स बी, दोनों की दिशाएं देखो समान है। और दोनों की दिशाएं जब समान है तो लास्ट में ही इसीलिए हमने इसको क्या किया, ऐड किया है। अगर दिशाएं विपरीत होता तो ये माइनस चिन्ह होता, ठीक है। अगर विपरीत चिन्ह होता तो ये क्या होता, माइनस चिन्ह होता। तो इस तरह से हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए निकाल लिया पहले चालक के लिए, दूसरे चालक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बी निकाल लिया। दोनों पर समान ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है और दोनों को जो रखा गया है इनके बीच में जो प्रावैद्युतांक रखा गया है वो है के। मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप परीक्षण जो कर रहे हो वो निर्वात का क्षेत्र है, अर्थात वहां पर क्या है, वायु है, कोई माध्यम आपने नहीं लिया। माध्यम का मतलब कोई आपने वहां मोम नहीं लिया, हो सकता है आप वहां कागज का प्रयोग कर रहे हो। जो भी चीजें माध्यम वहां पे कर रहे हैं वो चीजें वहां पर नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर माध्यम वहां पे कुछ हो जाता है तो माध्यम पे डिपेंड करता है ये सब चीजें। तो हमने माना कि इसको के प्रावैद्युतांक में हमने रख भी दिया, ठीक है। अब जब के प्रावैद्युतांक में हमने इसको रखा, फिर हमने क्या किया कि अब ई सफिक्स ए जब हमने निकाला तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के ये निकल गया, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। ई सफिक्स बी निकाला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये भी आपका हुआ, दोनों चालक तार के लिए समान आया। अब हम बिंदु O पर अर्थात बीच में जो हमने O माना है वहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है, दोनों की दिशाएं समान है। तो E = इतना, इसको जोड़ दिया गया लाकन मान और ये वाला मान उठा के रख दिया गया। आपका दोनों का जो आधार है समान है, अर्थात दोनों का जो अगर हम एलसीएम लेते हैं, दोनों का लासापा लेते हैं अगर, तो क्या होगा, 2 एप्सिलॉन 0 और के होगा। आपको पता है ये लासापा आपका बराबर होता है तो आपका अंश जो भी चिन्ह रहेगा उसी के आधार पर, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमने देखा कि चिन्ह प्लस का था तो दोनों को हमने जोड़ दिया। फिर हमने क्या किया कि आपका सिग्मा और सिग्मा दोनों समान ही है, तो समान है तो 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 बार आया हुआ है तो 2 से 2 कैंसिल कर दिए तो E = आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ये चीज आ गया। यदि हम परीक्षण निर्वात में कर रहे होते, परीक्षण जो हमारा था अगर वो निर्वात में कर रहे होते तो ऐसे कंडीशन में के का जो वैल्यू होता है निर्वात के लिए वो होता है 1.000059 होता है। ध्यान दीजिए कि इसका जो वैल्यू होता है के का निर्वात का वो एक्यूरेट 1 तो नहीं होता है, लेकिन मान लिया जाता है क्योंकि इसका मान होता है 1.00059 होता है, ये होता है के का वैल्यू। परंतु यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लगभग 1 के इक्वल मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि 1 पॉइंट देखो 1.00059 तो 59 जो पॉइंट आपका 0059 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहेगा 1 के आगे, तो इसलिए इसको 1 मान लिया जाता है। तो E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया। दूसरा चीज देख लेते हैं बाहर की तरफ क्या होगा। तो ये कंडीशन हम लोग का अगला कंडीशन है, तो देख लेते हैं बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। थोड़ा सा चित्र को और अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे चित्र यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग का कंडीशन जो है ये थोड़ा सा चेंज हुआ।
चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग चालक जो है, दोनों चालक हैं, ध्यान दीजिए, दोनों चालक जो भी रहेंगे, एक पर धनावेश रहेगा और एक पर ऋणावेश रहेगा। तो देखो, एक को हम एक चालक तार यहां बना देते हैं, ऐसा एक चालक तार ये हो गया, ये कोई चालक हो गया, ये हो गया, और दूसरा चालक हमने एक और बना दिया। देखो यहाँ पे एक चालक ये भी हो गया, दो चालक हो गए, और दोनों परस्पर क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। कंडीशन इसका क्या है, दोनों समांतर होना चाहिए। और कंडीशन दूसरा ये भी होना चाहिए कि एक पर धनावेश होना चाहिए और एक पर ऋणावेश होना चाहिए, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप प्लस माइनस में गड़बड़ी किए तो चित्र तो पूरा आपका जितना भी डेरिवेशन होगा पूरा गलत होगा। तो ए माइनस होगा क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। हमने तो ये ज्ञात कर लिया कि यहाँ कहीं पर अगर पूछा होता तो हमने ज्ञात कर लिया आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बट अब हमको क्या कह रहा है, बाहर की तरफ, यहाँ पर कोई बिंदु है एक पी, एक कोई बिंदु पी पॉइंट को यहाँ पर है, वहां पे हमको कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वहां पे अगर हमको पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उसकी दिशा क्या होगी दोनों चालकों की। मान लेते हैं एक चालक ए हो गया, एक चालक बी हो गया, दो चालक हमने मान लिया, ठीक है, ए और बी हो गया। अब जब दो चालक हमने माना ए और बी, तो हम ये देखेंगे कि ए की चालक की का जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बी के लिए कहां पर होगा। तो आप बताइए बी का जो दिशा होगा यही होता है, लंबवत तो रहेगा, देखो लंबवत हो गया, परंतु दिशा जो होगी किस तरफ होगी, अंदर की तरफ, दिशा इस तरफ होगी। एक इसकी दिशा हो गई, ई सफिक्स बी की दिशा हो गई, ठीक है। अब हमारा जो है इसकी दिशा किस तरफ होगी, धनावेश है, आपको बताया धनावेश की जो दिशा होती है लंबवत बाहर की तरफ होती है। बाहर की तरफ मतलब इस तरह से होगा, देखो ई सफिक्स ए हो गया, बाहर की तरफ हो गया इसकी दिशा। पूछा कहां पे हम लोगों को, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, ये चीज हम लोग से पूछा है। अब देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, और दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, सिग्मा। क्वेश्चन अभी हम आपको बता देते हैं किस तरह से क्वेश्चन ये पूछता है, जिससे आप क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। क्वेश्चन आपको हम एक टाइप बता दिए कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि दो समांतर व विपरीत आवेशित चालक हैं और उसके अंदर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। पता चला आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दे देता है कि दो समान पृष्ठीय आवेश घनत्व के तथा विपरीत प्रकृति के दो समांतर वैद्युत आवेश के बीच में और वैद्युत उसके बाहर की तरफ वैद्युत के क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन कहने का मतलब वही है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन पकड़िए किस तरह से क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है। नहीं तो आप रटने से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में देता है वो क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे दिया कि आप क्या करिए गॉस के परिमेय को लिखिए, ऐसा भी नहीं आपको देता है कि आप अनंत लंबाई का कोई चादर है उसके निकट कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। ऐसा सिंपल क्वेश्चन उठा के नहीं देगा आपको एग्जाम में। क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देता है तो आपको ऐसा भी देता है कि किसी बिंदु आवेश पर किसी बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना रिलेटेड क्वेश्चन भी दे देता है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे देता है। आपका ध्यान देंगे, जब 2020 का जो परीक्षा हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का ऐसा आया हुआ था जो कि आपका डेरिवेशन के साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा रहा था, वो तब आपको जाकर वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाया हुआ था। तो क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं होता कि आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया। कहने का क्वेश्चन का जो मतलब होता है आपका डेरिवेशन ही है। अगर आपको ऐसा पूछ रहा है कि गॉस के परिमेय को प्रूव कीजिए तो वो लैंग्वेज को चेंज कर देता है। ऐसा नहीं आपको दे दिया कि नहीं गॉस का परिमेय लिखिए या आप कूलाम का नियम लिखिए, या आपको कह दिया अनंत लंबाई का कोई चादर है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, या आपको ऐसा भी दे दिया कि कोई जो है गोलीय कोष है और उसके केंद्र पर या उसके बाहर या उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के। ऐसा सिंपल क्वेश्चन वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। क्वेश्चन हमेशा जो है घुमा फिरा के देता है, वहां आपको वो भी दे देगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको भी दे देता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको, इसलिए आपको जो विद्या जो होता है या आपका कोई भी क्वेश्चन बैंक जो आप लेते हैं उसमें क्वेश्चन का मॉडल जो दिया रहता है उसको आप विशेषकर उसको देखते रहिए। आप देखिए कि जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उसका आंसर जो हम लोग जान रहे हैं वो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ रहा है, वो चीज़ आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर आप लेते हैं तो उसमें वो चीज़ दिया होता है। कोई भी चीज़ आप लेंगे, आप बुक को देखिए तो बुक में अगर आप देखेंगे पीछे क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो वहाँ पर वो क्वेश्चन को दिया होता है, तो उस चीज़ को विशेष दीजिए। नहीं तो आपको क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर आपको मालूम रहेगा लेकिन आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, और क्वेश्चन जब नहीं समझ पाएंगे तो आप उसको छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो आप छोड़ के चले आएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को पहले पकड़ना सीखिए। जब तक आप क्वेश्चन को पकड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप कितना भी आप जो है फिजिक्स में तेज रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए क्वेश्चन को पहले आप समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की। जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा, चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये थोड़ी ना कि हम चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कर देते हैं, तो आप लोग भी रट्टा मार लीजिए कि नहीं हमको यहीं पर ज्ञात करना है। अरे इधर भी तो बाहर का क्षेत्र है, ये भी बाहर का क्षेत्र है, यहाँ भी तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बीच का बात होता है तो बीच में चलो एक जगह बीच है, दोनों के बीच वाला पार्ट तो ये है। अब बाहर तो ये भी है, बाहर ए भी है, आप कहीं पे भी ज्ञात कर सकते हैं ना, चित्र आपका कहीं भी बना सकते हैं। अभी तो नहीं कि आपका दिमाग में बैठा लीजिए नहीं ये दिशा इस तरह से बताया गया था, ये दिशा सब जगह पे होगा। पता चला कि इसको ऋणावेश कर दो, आप इसको धनावेश कर दो, इसको ऋणावेश करके इसको धनावेश कर दो, फिर से ये एरो का निशान ऐसे बना के चले आओ, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसे ध्यान देंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। दोनों पर आवेश जो पृष्ठीय घनत्व है दोनों पे समान है, दोनों की दिशा के बारे में हमने देख लिया। हमको ज्ञात करना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चलिए देखते हैं उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि जो ए चालक है, ए चालक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ए चालक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसा भी लिख देते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए निकालना है, ई सफिक्स ए के लिए। वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और मन कहेगा तो आप यहाँ के प्रवर्तकांक भी रख दीजिएगा, तो यहाँ पर के हो जाएगा। दूसरा आप लिख लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सफिक्स बी। ई सफिक्स बी देखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। ये भी क्योंकि दोनों पे आवेश समान है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो बदलता नहीं है, और उसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁵ जो -12 होता है वो वैल्यू वही रहेगा। ये नहीं है कि अलग अलग माध्यम इसका वैल्यू, क्योंकि एक नेतांक होता है अब, और ये नेतांक जो होता है तो इसका वैल्यू आपको बदलेगा नहीं, वो वैल्यू जो रहेगा आपका यहाँ पर ये आपका वही रहेगा चरपद। अब देखिए हमें कहाँ पे ज्ञात करना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सफिक्स ए, ठीक है। ई सफिक्स ए यहाँ पे हम कह देते ई सफिक्स ए, मान लेते हैं आपका हो गया, प्लस ई सफिक्स बी। अब ध्यान दीजिए दिशा दोनों का देख लीजिए, दोनों का दिशा आप देखेंगे तो देखिए विपरीत है, एक ऐसा है तो एक ऐसा है। तो दिशा अगर विपरीत है तो आपका ये वैल्यू जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ई सफिक्स ए माइनस में ई सफिक्स बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आया। तो ई इक्वल टू जो हो जाएगा आपका ई सफिक्स ए, आप देख रहे हो जो ई सफिक्स ए का वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के है, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के है। तो बच्चों देखिए ये दोनों समान है तो ये कैंसिल होगा, तो ई का जो वैल्यू आएगा बाहर की तरफ वो क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा वो चीज़ हम आपको बता दिए। ये चीज़ें आपका एक कंप्लीट हुआ। अगर दोनों धनावेशित हैं तब के कंडीशन में हमें ऐसा आपको बताए हैं, सॉरी एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, ऐसे कंडीशन। अगर दोनों धनावेशित होते तब क्या होता, वो चीज़ जो है अलग होता आपका। तो वो चीज़ आपका इस तरह से कुछ हो जाता, थोड़ा सा उसको भी आप देख लेंगे। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अब क्या, और ये क्वेश्चन आपका जो है चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा जो टॉपिक था ये तो आपका कंप्लीट हो, उसको हम अगला जो है एक टॉपिक बना के करेंगे, क्योंकि आपका जो ये होगा ये केवल हमने बताया दो विपरीत आवेशी चालक है और ये समांतर परस्पर रखे गए हैं, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना हमने किया। अब अगला टॉपिक जो हम बताने वाले आप लोग को है वो टॉपिक ये रहेगा कि ये दोनों धनावेशित अगर रहते हैं तब क्या होगा, या दोनों ऋणावेशित होते हैं तब क्या होगा, यही कंडीशन, ठीक है। यही चीजें कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना होगा, तब क्या होगा, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वो अगले वीडियो में। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। जय हिंद।